शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है कि भारत ने अपनी फौज के लिए बहुत ज्यादा हथियार खरीद लिए हैं। इन हथियारों के सामने लड़ने की बात तो दूर, पाकिस्तान की सेना टिक भी नहीं पाएगी। पाकिस्तान की सड़कों, गलियों से लेकर पावर सेंटर तक इंडियन आर्मी की चर्चा है। भारतीय सेनाओं के पास राफेल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों का डर सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी आवाम को जनरल बाजवा की फौज पर भी भरोसा नहीं रहा। वहां टेंशन इतनी ज्यादा है कि बिना जंग लड़े ही सरेंडर की बातें होने लगी हैं। इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच्ड $76.6 बिलियन। इंडिया के पास टैंक भी होंगे, हर चीज बहुत बेहतर होंगे पाकिस्तान से। मैं इस चीज पे कतई इनकार नहीं कर रहा। भारत का डिफेंस बजट भी ज्यादा है, एयरफोर्स बड़ी है, आर्मी और नेवी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे, तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। इंडिया आगे जा सकता है, उनके पास आर्मी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी भी किस्म का। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मसला सेहत का और तालीम का। पाकिस्तान में हल्ला है। हिंदुस्तानी फौज के मुकाबले पाकिस्तान की आर्मी कागजी शेर है। हाईटेक हथियार से डिफेंस बजट तक पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। और इंडिया से बराबरी का पाकिस्तानी सपना कभी पूरा नहीं होगा। मिलिट्री स्पेंडिंग कहाँ पर ज्यादा हो रहा है? फॉर एग्जांपल इस वक्त 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो 2021 में थे, यानी कि पिछले साल थे, उसमें यूएसए था, उसमें चाइना था, और उसमें तीसरे नंबर पे भारत आता है, चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे रशिया आता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वेयर डज इंडिया स्टैंड्स। इंडिया के पास टैंक भी होंगे, हर चीज बहुत बेहतर होंगे पाकिस्तान से। मैं इस चीज पे कतई इनकार नहीं कर रहा। बिगेस्ट बजट है दुनिया के हिसाब से, इतनी तो हमारी टोटल जीडीपी नहीं है। वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वो हमसे आगे है काफ़ी। दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे है, तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। अपने से मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है। इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच्ड $76.6 बिलियन, और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज कम एट 0.9% इसका इंक्रीज उन्होंने किया। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। इंडिया उन 4 मुल्कों की लिस्ट में आ गया जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है, मतलब यूएस, रशिया, इजराइल एंड देन इंडिया। तो अब हम अगर कहें कि इंडिया को नहीं करना चाहिए, तो ये एक मतलब बहुत इलॉजिकल सी बात होगी। डिफेंस सिस्टम हर कंट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम बाकी कंट्रीज़ को कहें कि यार वो क्यों अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, या रशिया से क्यों सप्लाईज आ रही हैं इंडिया में, या हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपना डिफेंस सिस्टम पे काम करना चाहिए। भारतीय सेना में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल फाइटर जेट्स, डेंजरस मिसाइलें, फौलादी टैंक्स और समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। पाकिस्तान ऐसे हथियारों के सिर्फ सपने देख सकता है। डिफेंस बजट के मामले में इंडिया टॉप 3 देशों में एक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की बड़ी सेनाओं के डिफेंस बजट पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर तीसरे नंबर पर इंडिया है। और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको गेज करता है, और अभी की उसमें भारत को भी सारी बातें गेज किया जाता है कि भारत का डिफेंस बजट भी ज्यादा है, एयरफोर्स बड़ी है, आर्मी और नेवी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। ऑब्वियसली इट्स कंसर्न फॉर अस। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने बड़ी अचीवमेंट की है
तो हम एक ओपोनेंट्स हैं। उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। जिस तरह वो पाकिस्तान और इंडिया के जैसे रिलेशंस हैं, तो हम तो वैसे ही उनकी फ़ौज के मुकाबले में पाकिस्तान की काफ़ी कम है। जहाँ तक मिलिट्री और दूसरी चीज़ों का तल्लक है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे लिए तशवीश है, और हम चाइना के साथ या अपने अलायंस के साथ जो है वो मिल के बेहतर जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट लेंगे। इंडिया आगे जा सकता है, उनके पास आर्मी बहुत बड़ी है, उनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन हम पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी भी किस्म का। और वो मैं देख रहा था कि उन्होंने कुछ जहाज़ कुछ नए मंगवाए हैं, तो वो उसमें भी वो लोग आगे जाना चाह रहे हैं। मेरे तो ख्याल में कोई ऐसा ये शुरू से वो करते आ रहे हैं, एक नॉर्मल जिस तरह हर कंट्री अपना जो है डिफेंस स्ट्रॉन्ग करती है, उन्होंने किया है। बजट में इसलिए फ़र्क है क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहाँ अर्न करने के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बड़ी है, उसकी इकॉनमी वास्ट इंटरनेशनल स्केल पर है। पाकिस्तान की इकॉनमी उस लिहाज से अभी स्ट्रगलिंग, अभी वो स्ट्रगल कर रही है, उसको टाइम लेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान के जो डिफेंस में पैसा जा रहा है उसको देखें तो आई थिंक दैट्स ह्यूज। हर साल हमारी सी बात पे तो बहस होती है जब भी बिल आता है कि डिफेंस पे इतना क्यों जा रहा है। पाकिस्तानियों के डर की वजह है भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये 400 किलोमीटर दूर तक फाइटर जेट्स, ड्रोन या मिसाइलों को उड़ा सकता है। इसकी तैनाती के बाद से पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी सीमा में फ्लाई करने से भी डरती है। भारत ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको पंजाब सेक्टर के अंदर तैनात कर दिया है, पंजाब के एक इलाके के अंदर तैनात किया, और वहां से आसानी से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई थ्रेट आए तो उसको टारगेट किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए 35,000 करोड़, और याद रहे ये इंडियन रुपीस में है, अगर इसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 70,000 करोड़ बनता है। ये डील की थी रशिया के साथ, जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन भारत को मिल चुका है। उसे इसने भारतीय पंजाब सेक्टर में तैनात किया है, और इनका कहना है कि अब पाकिस्तान और चीन हमारे रडार पर है। डिफेंस सिस्टम लाइक हर कंट्री की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते जिस वर्ल्ड में जिस भी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कंट्रीज़ बजाय उनकी चाहे उनकी इकॉनमी जो है, चाहे जो उनकी पॉवर्टी लेवल है वो नीचे से नीचे जा रहा है और उस पर वो काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी ज़रूरत है डिफेंस सिस्टम पे काम करना। अब इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसका कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ भी है, और उसका कॉन्फ्लिक्ट ये आज की बात नहीं है। तो अगर इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया को काम नहीं करना चाहिए या इंडिया क्यों कर रहा है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को भी अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की एक और मुसीबत का नाम है राफेल फाइटर जेट। इसमें लगी मिसाइलें दूर से ही पाकिस्तान के टारगेट्स को ठोक देंगी। इस किलिंग मशीन से मुकाबला तो दूर की बात है, पाकिस्तान कंपटीशन से ही आउट हो चुका है। पाकिस्तान जितनी देर में भारत के एक वेपन से मुकाबले की सोचता है, तब तक दूसरा हथियार लॉन्च हो जाता है। ना कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ इस रेस में लग जाना चाहिए और पाकिस्तान भी इतना ही खर्च करना शुरू कर दे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला सेहत का और तालीम का है। मेरा इसकी रीज़न ये नज़र आती है, एज इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि इसलिए उनके साथ देखें ना, उनके जो इसराइल के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ टाइज हैं, वो हमारे नहीं और ना हो सकते हैं मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमारे बजट को थोड़ा सा बेहतर करके तो नए जेट्स और फाइटर खरीदे, ताकि हम भी उस लेवल तक आएँ जिस लेवल पे इंडिया की इस वक्त आर्टिलरी फोर्सेस हैं। ये चीज़ें चलेंगी तो आपको पता है फिर तो कुछ नहीं बचेगा। अगर हम मिसाइल की वार की पर बात करते हैं तो उसमें तो दोनों कंट्रीज़ में अगर कोई मिसाइल चला देता है तो मेरा ख्याल है उसके जो इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया को ही भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तानी जो है वो बात जब करते हैं वेस्टर्न ममालिक से कि भाई पाकिस्तान को भी वेपन्स दो, तो वो कहते हैं भाई उनके पास तो पैसे हैं, और फिर इंडियंस जो है वो रोक देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपने पाकिस्तान को नहीं देना। और मैं इस बात को पर्सनली आई नो, आई हैव मेट फ्यू पीपल पर्सनली, ठीक है, जो कि डिफेंस सेक्टर में इन चीज़ों को देखते थे, दे वर नॉट पाकिस्तानीज, और उन्होंने हमें कहा कि भाई इंडियंस हमें जो है वो
वो क्लियरली कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को नहीं देना, एंड देयर वर सम यूरोपियन ममालिक के लोग थे। सो अब जारी बात है पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, हम उस तरह पैसा हमारे पास है भी नहीं है, कैश उस तरह है नहीं है, हमने कोशिश करनी होती है जुगाड़बंदी हो जाए क्योंकि कैश नहीं है। तो फिर जुगाड़बंदी के लिए फिर हम चीन में चले जाते हैं, हम टर्की के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह। वो जारी बात है आपने वो डिफेंस पे तो करना है, हम इंडिया के साथ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकते। भारतीय हथियारों की ताकत और पावर से पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिढ़ता है, साथ ही इन्हें देखकर बाजवा की सेना का मन भी ललचाता है, पर खर्च के बारे में सुनते ही पाकिस्तान को अपनी गरीबी याद आ जाती है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं बिकॉज अब हमें पैसा जो है वो कोई और मुल्क नहीं देगा। पहले तो अमेरिकन देते थे और हमें आदत पड़ी हुई, लत पड़ी हुई है हमारे लीडरान को बाहर से जाके हमारे लिए पैसे जैसे ले आते हैं। अब सुनने में उनको शर्म आती है, कहते हैं नहीं यार बड़ी शर्म आती है पैसे लाने में, इतना आसान काम नहीं है पैसे लाना। ना तो अब चाइनीज देते हैं, ना अमेरिकन देते हैं, ना यूरोपियंस देते हैं, कोई भी नहीं देता। तो अभी उनको शर्म आनी शुरू हो गई। दुनिया के वो जो हमारे ऊपर एक हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बहुत बेचा और वो इतना बेचा कि वो मिसयूज कर गए हम। टॉप क्लास के इंडियन वेपन के सामने पाकिस्तानी हथियार कहीं नहीं टिकते। हथियारों के लिए पाकिस्तान मांग कर ही गुजारा करता है। डिफेंस बजट पर लेटेस्ट रिपोर्ट में हिंदुस्तान आगे है और पाकिस्तान कई कदम पीछे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच पाकिस्तान ने अपने 72% हथियार चीन से खरीदे। वजह क्लियर है, दुनिया में सिर्फ चीन ही पाकिस्तान को मुफ्त में अपने सस्ते हथियार देता है। पाकिस्तान का खजाना खाली है, शाहबाज बाजवा के लिए हालत खराब है। अब पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार को परमाणु हथियार बेचकर कमाने की सलाह दी है। और मैं कहूँगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आपने जो ये कर्जे उतारने तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस अबाउट अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें ज़्यादा देता है। मैं तो ये कहूँगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर, अगर आपके पास ज़्यादा है, हमारे पास इतना ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगी। उन्होंने अपने जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने भी बनाया हुआ है। असल बात तो ये है ना कि दो तगड़ों में लड़ाई नहीं होती कभी भी। एक माड़ा बेचारा होता है, दूसरा तगड़ा होता है, वो तगड़ा माड़े पे चढ़ दौड़ता है। तो जब दो तगड़े को पता हो ना कि आगे से मुझे ईंट का जवाब पत्थर से मिलना है, तो वो 100 दफ़ा सोचता है उसके साथ लड़ने के लिए। इंडिया और इंडियन आर्मी किसी से डरती नहीं। ये सैनिक किसी भी दुश्मन से टकरा जाते हैं। इनके पास मौजूद हथियार और ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास की है। इंडिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर देखकर सबसे ज्यादा डर पड़ोसी पाकिस्तानी को लग रहा है। मोदी के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ ऑलरेडी। इंडिया का ये है कि वो अपने उसमें वो खुद मुख्तार है, वो सब कुछ अपनी एक पावर और अपनी प्लानिंग के साथ करते हैं। किसी से डरते नहीं, खासकर अमेरिकन से भी नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते, ना डरने की वजह ये है कि उनकी एक लॉबी है हिंदुओं की। वो लोग अपनी मुल्क की फेवर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते बिल्कुल नहीं है। इंडिया का तो वो ये कि उनके लीडर्स बहुत अपनी बात पे पक्के होते हैं और वो झुकते नहीं है, किसी के आगे स्टैंड लेते हैं। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीजन है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो मोदी से खुश इस वजह से हैं कि वो आपस में जरूर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उनके मुल्क को बदनामी करनी पड़े, उनका कुछ इमेज खराब हो। पाकिस्तान अपनी फौज पर बेतहाशा खर्च करके गरीब बन चुका है। अब उसे डिफॉल्ट होने का डर लग रहा है। शाहबाज सरकार पाकिस्तानी आवाम से ज्यादा बाजवा की सेना पर खर्च करती है और अब जनता को सबसे ज्यादा डर चीन के टेक ओवर का है। हमें तो यही बताया जाता है कि पाक चीन दोस्ती एक मजबूत रिलेशन है, वो एक पक्का रिलेशन है, लेकिन जब हम ये देखते हैं भी कोई भी मुल्क है वो अपने मफाद के लिए किसी के साथ दोस्ती या रिलेशन ग्रो करता है। अगर हमें वो 10 रुपया दे रहा है तो वो अपने मफाद के लिए यहाँ से 100 गेन करता है। हमारी कौम को सिर्फ यही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है
और बरादराना कंट्री है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम सिर्फ उन पर मुनसर हो रहे हैं। CPEC के इस प्रोजेक्ट में वो सारे चाइनीज़ हैं, और अगर पाकिस्तान कुछ काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो वो जस्ट लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। CPEC के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, जो कि इन फ्यूचर हमें नुकसान देगा। आप पाकिस्तान से कोई चीज़ आप बताएं जो चाइना जाती हो, और चाइना की और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें तो चाइना की ना हो। देखें ना, चाइना एक बिजनेसमैन कंट्री है, वो बिजनेस को ही प्रेफरेंस करता है, ठीक है। तो चाइना अपना एक मतलब हमें हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बदले में हम भी उनको फ़ायदा दे रहे हैं। इंडिया की पावरफुल आर्मी का डिफेंस बजट बढ़ रहा है और ये देखकर पाकिस्तान में खौफ बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।